गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक सेंसस 2011। आखिरी बार जो सेंसस यानी कि जनगणना भारत में हुई थी 2011 में, उसी के आधार पर इसमें प्रश्न लाए गए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक गिव अवे क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हु वॉज द 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है पी चिदम्बरम, बी सी एम चंद्रमौली, सी के पी सिंह और ऑप्शन डी है एस एस पलानीमनिगम। सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हम आप लोगों में से सही आंसर देने वाले स्टूडेंट को रेंडमली सिलेक्ट करेंगे और गिव अवे के तौर पे देंगे ये स्टैटिक जीके की बुक, जो कि एक रामबाण है सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन आने वाला है। टॉपिक वाइज वन लाइनर और एमसीक्यू की फॉर्म में हर एक टॉपिक को इसमें कवर कर लिया गया है और स्टैटिक जीके से जुड़े जितने भी प्रश्न पिछले 8 साल में यानी कि 2015 से 23 तक पूछे गए हैं वो भी इस बुक में ऐड किए गए हैं। तो आप लोग मुझे सही आंसर दीजिए ताकि हम ये बुक आपके घर पहुंचा सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं 1891, 1872, 1882 या 1871। सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1872। In 1872 AD, the first census was done in India under the rule of Lord Mayor. लॉर्ड मेयर कौन थे? उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे और 1872 में पहली जनगणना हुई थी। The first official census in India was done in 1881 AD under लॉर्ड रिपन, यानी कि जो फर्स्ट ऑफिशियल जो सेंसस हुई थी आधिकारिक तौर पर वो हुई थी 1881 में, और उस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? वो थे लॉर्ड रिपन। आप दोनों को ही याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट सेंसस तो लॉर्ड मेयो 1872, और पूछा जाए फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस तो उस टाइम पे आंसर होगा लॉर्ड रिपन 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो कहाँ पर थी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। 68.84% population in India lives in rural areas. Uttar Pradesh has the largest proportion of rural population in India. It has 155 million rural population. यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे अगर पूछा जाए रूरल पॉपुलेशन कितनी है तो वो 68.84% है, या फिर आप इसको 69 भी कई बार आ जाता है, 69% भी आप मान सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जो है उसमें इसका सबसे ज़्यादा पार्ट है। 155 मिलियन, 155 मिलियन लोग यहाँ पर ग्रामीण रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज़ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है? ऑप्शन आपके सामने है। ए नागालैंड, बी असम, सी मेघालय और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो हम जानते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ ही रही है। ऐसे में ऋणात्मक वृद्धि अगर किसी राज्य ने की है तो वो है नागालैंड। यानी कि 2001 से लेकर और 2011 तक जो पॉपुलेशन की वृद्धि रही है उसमें ऋणात्मक यानी कि माइनस में वृद्धि हुई है नागालैंड में, यानी कि पॉपुलेशन घटी है। और कितनी घटी थी वहाँ पर? तो वहाँ पर पॉपुलेशन घटी थी 0.58%। ये हम किस बेस पे लेते हैं? ये हम 2001 से लेकर 2011 को हम बेस मान के चलते हैं, यानी कि इन 10 सालों में, यानी कि पिछली जनगणना से और अगली जनगणना तक। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है और ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए उत्तराखंड, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो अभी हमने देखा था ग्रामीण जनसंख्या जो कि उत्तर प्रदेश में थी और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या हमारी महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में 50.8 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन दैट अकाउंट्स फॉर 30.8% शेयर टू टोटल अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री। यानी कि पूरे देश की जो नगरीय जनसंख्या है उसका 13.8% कहाँ रहता था 2011 में? वो महाराष्ट्र में। और कितनी थी उनकी संख्या? 50.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? ऑप्शन आपके सामने है। ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन डी
मेघालय। नेगेटिव ग्रोथ कहाँ थी? नागालैंड में। और पॉजिटिव ग्रोथ कहाँ है? मेघालय में। दोनों ही 7 सिस्टर स्टेट का पार्ट है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी? 27.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए अंडमान एंड निकोबार, बी लद्दाख, सी दिल्ली और ऑप्शन डी है पुदुचेरी। तो किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? ऑप्शन सी दिल्ली। डेंसिटी ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज? निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकीय अध्ययन का पिता कहा जाता है? आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए प्लूटो, बी कार्ल मार्क्स, सी डेविड और ऑप्शन डी है एडम। तो किन्हें कहा गया है? ये कहा गया है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है? बाल लिंगानुपात से अर्थ हुआ कि 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं, जो 1000 लड़के जो पैदा होते हैं, उन पे कितनी लड़कियां पैदा होती हैं, उसको हम कहते हैं बाल लिंगानुपात। ऐसे ही हम लोग सेक्स रेशो भी निकालते हैं, 1000 पुरुषों के प्रति महिलाओं की संख्या। तो ऑप्शन है आपके सामने। ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरला और ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ये भी 7 सिस्टर स्टेट का ही एक पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है चाइल्ड सेक्स रेशियो? वो है 972। इसके बाद में नंबर आता है मेघालय और मिजोरम, जहाँ दोनों में ही है 970। फिर तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, जिसमें है 969। इसके बाद में केरला का नंबर आता है, जो कि 4th प्लेस पे है, 964 यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशो है। लेकिन सिर्फ अगर सेक्स रेशो की बात की जाए तो वहाँ पे हम मतलब पहला राज्य कौन सा होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशो पूछा जाए, सबसे ज़्यादा तो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे कम पूछा जाए तो क्या है? हरियाणा में सबसे कम है। और कितना है? 834। पूरे भारत का यदि पूछा जाए चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है, तो वो है 919 2011 के अकॉर्डिंग। और 2001 में वो कितना था? 927, यानी कि संख्या और भी घट गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी केम इनटू इफेक्ट? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू हुई? ऑप्शन आपके सामने हैं। ए 2011, बी 1999, सी 1991 और डी 2000। 2011, 1999, 1991 और 2000। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी 2000। ये आप देख सकते हैं। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फाइनली कम इनटू फोर्स इन 2000, मेकिंग स्कूल एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी MMR टू अंडर 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। इसके बाद में दिया गया था द TFR वॉज टू बी 2.1 चिल्ड्रन पर वुमेन, यानी कि हर औरत जो है वो 2.1, ये एक औसत है कि इस हिसाब से वो बच्चे पैदा करे, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने का लोड भी महिलाओं पर ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा। ऑप्शन आपके सामने है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान नहीं देंगे हम। तो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, सेकंड। ऑप्शन है ए बंगाली, बी संस्कृत, सी है इंग्लिश और ऑप्शन डी है तमिल। सबसे ज़्यादा जो भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है वो है हिंदी, हम लोग सब जानते ही हैं। और दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा आती है? तो वो आती है हमारी बंगाली, ऑप्शन ए। बंगाली बहुत सारे स्टेट्स में बोली जाती है और पॉपुलेशन का एक बड़ा जो अमाउंट है वो बंगाली भाषा बोलते हैं। थोड़ी और जानकारी देखते हैं। और ये भाषाएं, हम किन भाषाओं की बात कर रहे हैं? ऐसे तो भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं,
लेकिन जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, 8th जो शेड्यूल है उसमें जो हमारी 22 भाषाएं हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं टॉप 3 लैंग्वेज हिंदी, बंगाली, मराठी, और जो हमारी संस्कृत भाषा है वो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि संस्कृत को बोलने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ए संथाल, बी गोंड, सी भील और ऑप्शन डी है थारू। सही आंसर इसका क्या रहने वाला है आप मुझे बताइए। ये सभी जो है जनजातीय समूह है भारत के, और जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है भील। कई राज्यों में भील समुदाय फैला हुआ है। 38% ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या है, वो भील है, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 38% जो लोग हैं वो भील समुदाय से हैं। भील ट्राइब्स आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एज वेल एज इन त्रिपुरा। यानी कि देखा जाए तो लगभग भारत के 6 स्टेट्स में, जो 6 स्टेट जो कि भारत के हैं उन सब में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? अभी जिले की बात हो रही है, राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए पटना, बी एर्नाकुलम, सी वाराणसी और ऑप्शन डी है थाने। तो कौन सा है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी थाने। थाने कहाँ है? थाने महाराष्ट्र में स्थित है। थाने इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया 2011। और यदि पूछा जाए कि किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 में, तो सबसे कम थी दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और थाने एक और चीज़ के लिए फेमस है, हम जानते हैं कि भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वो भी थाने से मुंबई तक ही चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे ज़्यादा साक्षर है? ऑप्शंस आपके सामने है, ए चेन्नई, बी देहरादून, सी सरचिप और ऑप्शन डी है कोट्टायम। तो मोस्ट लिटरेट जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ पे वो कौन सा है? ऑप्शन सी सरचिप। सरचिप इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अगर पूछा जाए कि मोस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है, सर्वाधिक जो प्रतिशत है साक्षरता में राज्य, वो है आपका केरल। और मोस्ट लिटरेट स्टेट यदि लीस्ट लिटरेट स्टेट यदि पूछा जाए, यानी कि सबसे कम साक्षरता कहाँ पे पाई गई थी, तो वो थी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस? पहले हमने बात की थी जनसांख्यिकी की, जिसके पिता किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन सेंसस, भारतीय जनगणना की बात हम कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। ऑप्शंस आप देखेंगे, ए लॉर्ड कर्जन, बी कार्ल मार्क्स, सी हेनरी वॉल्टर, ऑप्शन डी है लॉर्ड मेयो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, father of Indian census. The first known census for citizen was done in 1830 by Henry Walter in Dak, also known as ढाका। यानी कि हम जानते हैं कि लॉर्ड मेयो के टाइम पे तो 1872 में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन उससे पहले 1830 में भी एक जनगणना हेनरी वॉल्टर द्वारा ढाका में की गई थी। और उस समय जो ढाका है वो भारत का ही एक हिस्सा था जिसे हम डाक कहते थे। और ये जनगणना कोई ऑफिशियल आंकड़ों में दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन एक तरीके से शुरुआत वहीं से हुई है। तो इसीलिए हेनरी वॉल्टर को ही इंडियन सेंसस का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? 2011 की जनगणना का भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। ऑप्शन है आपके सामने, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो हमसे पूछा जा रहा है दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो पहला कौन सा? पहला तो उत्तर प्रदेश है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है महाराष्ट्र। ये आप देख सकते हैं राज्यों का क्रम जनसंख्या के आधार पे, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पे है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में घनत्व सबसे अधिक है?
ऑप्शन आपके सामने हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है बिहार। तो घनत्व कहाँ सबसे ज़्यादा है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है, इसमें रहने वाले लोगों की जो संख्या, उसको हम जनघनत्व कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ये सबसे ज़्यादा है हमारा बिहार में। देख सकते हैं आप कि बिहार का जो जनघनत्व है वो कितना है, वो है 1106। सेकंड नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, वहाँ का जो जनघनत्व है वो कितना है हमारा 1028। और थर्ड नंबर पर आता है केरला, उसका जनघनत्व कितना है 860। और यदि भारत का जनघनत्व पूछा जाए टोटल, यानी कि टोटल भारत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसे यदि हम भाग देंगे यहाँ की जनसंख्या से, जितनी हमारी टोटल पॉपुलेशन है, तो वो कितना निकल कर आएगा 380। अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसी राज्य में है, तो वो तो बिहार है। और इससे पहले हमने यूटी की बात की थी, तो वो क्या था, वो था दिल्ली। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022? विश्व जनसंख्या दिवस 2022 का थीम क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस का जो थीम है, ऑप्शन आपके सामने है, वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, वन वर्ल्ड वन फैमिली, अर्थ ऑफ ड्रीम्स, नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन ए, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन। A world of 8 billion towards a resilient future of all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all। यानी कि अभी हमने थोड़े समय पहले ही दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसने 8 बिलियन को छुआ था, तो उसी के आधार पे ये थीम बनाई गई है। द डे वॉज सजेस्टेड बाय डॉक्टर के.सी. जचारिया, ये सीनियर डेमोग्राफर हैं वर्ल्ड बैंक के, यानी कि ये जो है इन्होंने ही इस डे को मनाने के लिए सिफारिश की थी, सजेशन दिया था। फर्स्ट टाइम इसे कब मनाया गया था, 1989 बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूएनडीपी द्वारा इसे प्रथम बार 1989 में बनाया गया था। और किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस? तो ये मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को।